काफ़ी लंबे समय के अंतराल के बाद कोलारस में अब एक बार फिर से इंटरसिटी ट्रेन का स्टॉपेज होने वाला है और वो तारीख आज ही है। आज से ही माननीय सांसद महोदय और क्षेत्रीय विधायक यहाँ पर हरी झंडी दिखा करके उस स्टॉपेज का शुभारंभ करेंगे जो कोरोना काल के बाद से रुकी हुई थी। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर रेलवे अधिकारी, उन्हीं से बात करेंगे कि वो कितने मिनट रुकेगी, कितने दिन तक रुकेगी और इसका ये शुरुआती ट्रायल है तो बाद में क्या होने वाला है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को परिचय दें अपना। मैं स्टेशन मास्टर कोलारस मनवीर सिंह पोनिया। यहाँ पे आज से स्टॉपेज हो रहा है 1298 इंटरसिटी एक्सप्रेस का। उसका आने का समय सुबह भोपाल जाने के लिए 8:20, 8:22 है और जाने का रात में 20:43, 20:45 है। ये दिन वीक में 5 दिन चलेगी, बुधवार और रविवार को छोड़ के बाकी दिन। कहाँ से कहाँ तक ये चलेगी ग्वालियर से भोपाल के लिए और भोपाल से ग्वालियर के लिए वीक में 5 दिन चलेगी। हाँ, बुधवार रविवार को छोड़ के। अच्छा, अभी यहाँ पे ये बात चल रही थी कि ये करीब 6 महीने के लिए ट्रायल है, कैसा क्या मतलब है? ये 6 महीने के लिए एक्सपेरिमेंटल वो स्टॉपेज हुआ है। अगर यहाँ से अर्निंग होगी, अगर टिकट कटेंगी तो आगे एक्सटेंड हो जाएगा, अगर नहीं कटेंगी तो विड्रॉल हो जाएगा। अच्छा, तो आप बताइए, ये क्या शुरुआती चरण में सभी ट्रेनों के साथ ऐसा होता है या फिर इसके लिए नए स्टॉपेज जो दिए जाते हैं वो सभी ट्रेनों के 6 महीने के लिए एक्सपेरिमेंटल होते हैं। अगर उनकी उपयोगिता साबित होती है तो उनको कंटिन्यू जारी रखा जाता है। मतलब अगर मांग है जनता की तो उसके अनुरूप अगर दिखेगी कि हाँ वाकई लोगों को यहाँ पे जरूरी है, मुखाग्र जनता की मांग से नहीं होता है। अर्निंग होनी चाहिए, टिकट कटनी चाहिए। अगर टिकट कटती रहेगी, अर्निंग होगी स्टेशन को, तो उसको जारी रखा जाएगा। केवल रोड पे चिल्लाने से नहीं होगा। तो देखा दोस्तों, स्वाभाविक बात है, रेलवे के अधिकारी कहते हैं कि अगर यहाँ पर से जो यात्री हैं वो अगर निरंतर यात्रा जारी रखेंगे ट्रेन से तो इसकी स्टॉपेज लंबे समय तक जारी रहने की संभावना है। अगर शुरुआती 6 महीने की ट्रायल पर ही सही यहाँ पर अब स्टॉपेज होगा इंटरसिटी का, जो लंबी दूरी के यात्री हैं उनको सुविधाएं मिलने वाली हैं। अभी कुछ ही देर में यहाँ पर जनप्रतिनिधि आने वाले हैं और उसके बाद कार्यक्रम होगा। उसके बाद जो ट्रेन में यहाँ से बैठ करके जाएंगे जनप्रतिनिधि, उनसे भी हम आपकी रूबरू बात कराएंगे। देखते रहिए हमारे साथ कोलारस से। मैं मुकेश रघुवंशी और इस वक्त बैठा हुआ हूँ इंटरसिटी ट्रेन में जो कि कोलारस से बदरवास के बीच में दौड़ रही है। हमारे साथ ट्रेन में मौजूद है क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर केपी सिंह यादव जी और कोलारस विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी जी। पैसेंजरों के साथ में है, पब्लिक के बीच में है, तो स्वाभाविक बात है एक ट्रेन का अलग ही मजा है और उस मजे के बीच में कुछ बातें हो रही है क्षेत्र के विकास को लेकर की। आज इंटरसिटी ट्रेन रुकी थी, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा गर्म है। सर आप बताइए, आप ट्रेन में बैठकर आए हैं कोलारस से, स्टॉपेज हुआ है, स्वागत भी हुआ है, अब क्या रहा है आपके दिमाग में कि और क्या करना चाहिए ट्रेन के लिए? देखिए, ट्रेन की में जितनी सुविधाएं हम लोग दे सकते हैं रेलवे के तरफ से, उतनी सुविधाओं के लिए निरंतर हम लोग प्रयासरत रहते हैं और इस क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर जो हम दोनों भाइयों से हो सकता है हम हमारा पूरा प्रयास करते हैं। अभी 10 तारीख को हमारे शिवपुरी में टाइगर आने वाले हैं। उसके लिए 2019 से ही लगातार आपने देखा होगा मैं संसद में बात उठाता रहा हूँ और कई बार बात रखने के बाद कई बार पत्राचार हुए, कई मंत्रालयों में मुझे स्वयं जाना पड़ा और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का भी आशीर्वाद रहा और माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद तो है ही कि आज इतने वर्षों की मांग जो है अब पूरी हुई है और 10 तारीख को हमारे यहाँ शिवपुरी में टाइगर आने वाले हैं। उस नेशनल पार्क में टाइगर सफारी चालू हो जाएगी। तो निश्चित ही इस क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से कूनों में चीता आ गए हैं। अब टाइगर यहाँ आ जाएंगे तो निश्चित ही टूरिज्म बढ़ेगा और टूरिज्म बढ़ेगा तो हजारों युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा। तो मेरा तो हमेशा प्रयास है कि हमारे शिवपुरी के आसपास फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और आएँ ताकि उस क्षेत्र में भी हम बहुत अच्छा कर सकते हैं और टूरिज्म को जितना हम बढ़ा सकते हैं उतना हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि इस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो। आपने टूरिज्म की बात की और बाघों की बात की कि शिवपुरी में बाघ आने वाले हैं, मगर उसके अलावा यहाँ पर जो प्रमुख चीजें हैं शिवपुरी जिले में, जैसे कि एक उत्पाद एक जला टमाटर का भी बहुत ज्यादा योगदान है और खदानें थी, पत्थरों की खदान है, उसको लेकर के काफी लंबे समय से मांग है मगर कुछ हो नहीं पा रहा है। उसके विषय में कुछ कहेंगे? मैंने वही कहा कि यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए बहुत संभावनाएं हैं, ना सिर्फ टमाटर बल्कि और भी कई उत्पाद यहाँ होते हैं। तो उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ कि जैसे भी हो इस क्षेत्र में कुछ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स आएँ
क्योंकि रोड कनेक्टिविटी भी अब बहुत अच्छी हो गई है। चाहे हम कोटा से झांसी वाला रोड कहें और चाहे हम एबी रोड कहें, तो रोड कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, रेल कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी हो गई है। तो अब मेरा प्रयास होगा कि यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आना चाहिए। अच्छा, आपने बात की दोनों भाई आप मिलकर काम करते हैं, तो क्या ये जैसे दिल्ली में बात चलती है डबल इंजन सरकार, तो क्या यहाँ पर भी डबल इंजन सरकार है? बिल्कुल निश्चित, इससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि 1 और 1 11 हो जाते हैं। तो अगर इस रूप में काम किया जाए तो निश्चित सफलता मिलती है। और आपने देखा होगा भाई साहब और हम मिलके, चाहे इस क्षेत्र में सिंचाई की बात हो, भाई साहब को तो पानी पानी वाले विधायक जी कहा जाता है, और क्योंकि हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो यहाँ अगर किसान को पानी मिल जाए और वो अच्छी से अच्छी उपज लेकर आएगा, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और उसको सारी सुविधाएं उपलब्ध हों कि उसका अनाज सही स्थान पर पहुंच सके, उसके अनाज का सही उसको दाम मिल सके, तो इस क्षेत्र के लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। भाई साहब, आपके लिए प्रश्न है, ऐसे आपने आज ट्रेन स्टॉपेज शुरू हुआ है, तो ये आपके विधानसभा के दोनों पॉइंट हैं, कोलास बदरवास। आप ट्रेन में सवार हैं, क्या कहेंगे? मैं सर्वप्रथम हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय केपी यादव जी का आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं कोलारस विधानसभा बदरवास की क्षेत्र की ओर से कि उन्होंने हमारी बहुप्रतीक्षित मांगे और एक केवल इंटरसिटी नहीं, 5 ट्रेनें आवागमन दोनों तरफ से जो होंगी वो 5 के स्टॉपेज कराए हैं कोलारस विधानसभा में। मैं उनके अभिनंदन के साथ क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूं कि क्षेत्र के विकास में हमारे केंद्र और प्रदेश की सरकार से जो भी योजनाएं क्रियान्वित होती हैं, हमारा प्रयास रहता है दोनों भाइयों का कि हर योजना का क्रियान्वयन क्षेत्र की जनता की मांग पर, कार्यकर्ता साथियों के सुझाव पर हम लेकर आए। चाहे वो कूनो प्रोजेक्ट हो डैम के विषय पे, चाहे वो जल जीवन मिशन की हमारी 362 गाँव में कोलारस विधानसभा की योजना हो, गुना अशोकनगर की हो, हर योजना का, बड़ी से बड़ी योजना का क्रियान्वयन हमने अपने इस सेवा काल में किया है। और मुझे खुशी है क्षेत्रवासियों को ये कहते हुए कि आप लगातार मांग करिए, केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, आपने पहली बार ऐसा सामंजस्य बिठाया है कि विधायक से लेकर सांसद से लेकर प्रदेश और केंद्र में हमारी सरकारें बैठी हैं। हर उम्मीदों पर हम खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। मूल्यांकन आपको करना है, कोई भी मांग लंबित नहीं रहेगी, चाहे वो सिंचाई की हो, रेलवे की हो, बिजली की हो, कॉलेजों की हो, स्कूलों की हो, सीएम राइस की हो। माननीय सांसद जी ने कोलारस में भी सेंट्रल स्कूल की मांग की है, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। भविष्य में निश्चित रूप से हमें सफलता मिले ऐसा प्रयास करेंगे। अब ये तो ट्रेन वाली बात हो गई और डबल इंजन की सरकार का भी जवाब दिया। आने वाले समय में कोई ऐसा विजन है जो आप दोनों के संयोग से देखने को मिलेगा कोलारस विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, रोजगार उन्मूलक उद्योग जैसे फूड प्रोसेसिंग की अभी बात की माननीय सांसद जी ने, उसमें बड़ी संभावनाएं हैं और बहुत बड़ा करोड़ों की लागत नहीं लगती है। फूड प्रोसेसिंग में लाखों में भी काम किया जा सकता है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम किसान भाइयों के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, बेटियां हैं जो पढ़ के निकल के आती हैं और गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब नहीं मिलती, तो वो अपने खेती किसानी के काम में भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए जगह जगह अपने गाँव में, अपनी तहसील में, अपनी विधानसभा में वो सब लोग भी आगे आएँ। हमारी सरकार है और हम उनका हर कदम पर सहयोग करने तैयार हैं, क्योंकि उसमें अपार संभावनाएं हैं। जिस तरह एक उदाहरण के तौर पर कहूं कि चाहे अनाज हो, उसका छटनी करके एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाकर पैकिंग करके आगे मार्केटिंग की जाती है, जो उद्योगपति, व्यापारी या हमारे बिजनेसमैन भाई करते हैं, उस लाइन में भी हमारे किसानों के बेटा बेटी आगे आएँ, ऐसा हम लोग सोचते हैं कि उसमें अपार संभावनाओं में हम हमारे क्षेत्र के पढ़े लिखे युवा युवती प्रवेश करें। केंद्र और प्रदेश से जो भी उनको ऋण दिलाने की बात हो, सब्सिडी स्कीम लाने की बात हो, हम तत्परता के साथ उनका सहयोग करेंगे। एक बात और सांसद जी, ये 6 महीने का ट्रायल वाला बात अभी वहाँ पे किया गया कि 6 महीने का ट्रायल के तौर पर देखा गया, तो पब्लिक के लिए क्या अपील कहेंगे आप? मैं पब्लिक से अपील करूंगा कि इसका भरपूर उपयोग करें और ट्रायल ये नियम ही है, कहीं भी किसी भी ट्रेन का अगर हम स्टॉपेज करते हैं तो 6 महीने ट्रायल पर देखा जाता है, ये एक नियम है। और मुझे उम्मीद है कि लोग इस सेवा का भरपूर उपयोग करेंगे और निश्चित ही इस ट्रायल में भी हम लोग सफल होंगे। तो देखा दोस्तों, ये थे दोनों ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद महोदय और विधायक जी। बदरवास और कोलारस के बीच में, ट्रेन के बीच में हम आपसे उनकी चर्चा करा रहे थे।
हम भी अपील करते हैं आप सभी से कि ट्रेन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। 6 महीने के जो ट्रायल पर इंटरसिटी ट्रेन को स्टॉपेज का जो मिला है यहाँ पर ऑफर, उसको सफल बनाएं ताकि आने वाले समय में भी निरंतर ये प्रगति देखने को मिल सके। और जो स्टेशनों पे मूलभूत सुविधाएं हैं उसको लेकर भी हम आपकी अपडेट कराएंगे माननीय दोनों प्रतिनिधियों से। अब मुझे मेरे साथी काना के साथ आगे दीजिए। नमस्कार।